चलिए बच्चे, आज आप सभी के लिए मैंने एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसको देखिए और समझिए कि इसमें हम किस प्रकार से बिना मल्टीप्लाई किए और इसको हम केवल आइडेंटिटी यूज करके किस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको समझना होगा। क्योंकि इसमें दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप चाहो तो आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यही इन्होंने कहा है। तो आइए हम इनका जो है मल्टीप्लाई न करते हुए इनका यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 103 है इंटू 107 है, ये दोनों चीज़ें आपने देखा होगा। तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 + 3 और क्या लिख देंगे 100 + 7। आप देख रहे होंगे एक प्रकार की आइडेंटिटी बन जाती है। वो क्या होगा x + a और x + b। ये आइडेंटिटी आप जानते होंगे। x² अभी जो है मैंने कराया था, यहाँ से a × b हो जाएगा। तो इसका अगर यहाँ से यूज करोगे तो आप देखो x के स्थान पे 100 है और ये के स्थान पे 3 है। इसका यूज करेंगे तो x² मतलब 100 का स्क्वायर। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद प्लस का सिंबल है प्लस, a के स्थान पे क्या है बच्चे 3 है और b के स्थान पे क्या है, तो आप कहोगे सर b के स्थान पे 7 है। और उसके बाद जो है x, तो x के स्थान पे बच्चे क्या होगा, तो आप कहोगे x के स्थान पे 100 है, तो यहाँ x है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जो है 100 हो जाएगा प्लस और इंटू a × b, तो ये मतलब क्या होगा 3 × 7। तो इस प्रकार का आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो आप देखोगे क्या होगा, ये 100 का स्क्वायर कितनी बार होगा, तो आप देखिए अगर 2 जीरो है और इसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा टोटल 4। समझ पा रहे हो ना। प्लस कितना हो जाएगा, ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू जो है 100 और प्लस 21। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा 100 में 4, ये इसमें 4 जीरो हो गया, 1 जीरो यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ से 3 जीरो प्लस जो है 21, इतनी बात हो गई। अगर यहाँ 3 जीरो लगाओगे तो ये जो है यहाँ से 11 हो जाएगा, 0 21। इस प्रकार से आपका जो है सलूशन बन के तैयार हो गया। अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी करके अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी लगाने के बाद इस प्रकार से हमने सलूशन आपको प्राप्त कर लिया। ये पहला क्वेश्चन था। मेरी बात आपने समझ लिया। क्वेश्चन लिखते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान दो कि इसमें क्या दे रखा है, किस प्रकार की जो है इसमें यूज है। तो आप कहोगे अगर 100 में से 5 माइनस कर दें तो 95 हो जाएगा। आप देखो फार्मूला बनाएंगे, 100 - 5 अगर करोगे तो क्या होगा 95 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 100 माइनस अगर 4 कर दोगे तो ये भी बन जाएगा। तो एक आइडेंटिटी फिर बन जाती है, वो क्या होती है x - a और x - b। इस प्रकार के फार्मूले क्या होंगे, x² - a + b, यहाँ x + a × b, यही तो होता है। इस प्रकार के आइडेंटिटीज में आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। तो इसी प्रकार के हम फार्मूले यूज करेंगे। यहाँ देखो 100 - 5 है और 100 - 4 है, इक्वल क्या होगा x², अर्थात मेरे बच्चे 100 का स्क्वायर माइनस a और b के स्थान पे क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि माइनस लगाने के बाद यहाँ से a के स्थान पे यहाँ 5 है तो आपने 5 लिख दिया और b के स्थान पे 4 है और x के स्थान पे क्या है बच्चे, x के स्थान पे आप कहोगे 100 है, यही है। और a के स्थान पे फिर 5 × 4 हो जाएगा। आप इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये देखिए 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 5 और 4 9 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे 9 × कितना हो जाएगा 100 और प्लस कितना होगा 20 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 1 0 0 0 और यहाँ से 9 0 0 प्लस जो है 20 हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका सलूशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे 20 करेंगे 9120 आ जाएगा। किसका है ये 10 100 - 5 और 100 - 4। इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गई कौन से दूसरे नंबर का हो गया। अब चलिए हम तीसरे नंबर का करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 100 जो है यहाँ लिख दो, 100 - +4 है ना।
104 है तो 100 + 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा बच्चे, आप कहोगे सर 100 - 4 तो 96 बना लेंगे। अब बताइए कौन सा फार्मूला यूज होगा, आप बताइए आइडेंटिटी में कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होगा। तो आप बहुत आसानी से कहोगे सर a + b और यहाँ से a - b यूज कर लीजिए, जो होता है a² - b²। तो आप देख रहे होंगे a² - b², अर्थात यहाँ से क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो 100 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे कि यहाँ से 4 0 माइनस क्या कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब ये देखिए इसको जो है अगर हम ये 1000 में से ये देखिए 10,000 में से अगर हम 16 जो है हटा देखते हैं, 10,000 है और -16 है, तो कितना हो जाएगा 9984 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से सारे सलूशन हो गए हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। मैंने किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या यूज किया, आइडेंटिटी यूज करके मैंने इसका सलूशन निकाला है। आप भी यही करिएगा कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, आप जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। आइए इसका हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसका थर्ड नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के 2.5 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग यहाँ अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आप क्या करिएगा, आइडेंटिटीज का यूज करके इसके सलूशन को निकालना है। तो किस प्रकार से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको हम किस प्रकार से जानेंगे, ये ज़रा समझिएगा। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ समझते हैं कि इसमें जो है पहले क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी और इसका सलूशन क्या होगा। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि अगर ये देखिएगा 9x² है तो इसको आप रखना चाहोगे 3x का होल स्क्वायर कह सकते हो, और यहाँ से y² हो जाएगा, यहाँ से 2ab। हमें लग रहा है एक प्रकार का फार्मूला होगा। आप यहाँ बताइए कि ये फार्मूला किसका होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। a² + 2ab + b², ये किसका फार्मूला होता है आप बताइए। तो आप कहोगे सर a² + 2ab + b² जैसा एक क्वेश्चन लग रहा है, और ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, जो कि अभी आपने बताया है। तो इस प्रकार के फार्मूले जैसा हम इस सवाल को बनाते हैं। तो आइए देखिए 9x² के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, 3x का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूले में 2 है, और a के स्थान पे आप क्या लिखोगे 3x, और b के स्थान पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और b के स्थान पे यहाँ से क्या हो जाएगा। अब देखिए b यहाँ है तो यहाँ है, इसका मतलब y हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से y², ज़रा आप बनाने की कोशिश करिए तो आपको देखो लिख जाए a² + 2ab + b², अर्थात ये बन क्या जाएगा 3x + y का होल स्क्वायर। ये है आपका सलूशन। बताइए कितना आसान था। बस यदि आप ये पहचान लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाएगी और उस आइडेंटिटीज का कौन सा फार्मूला किस प्रकार से होता है, ये आप समझ लीजिएगा। बच्चे दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, इसमें भी आपको यही पहचानना होगा -2ab। देख रहे होंगे ना, इस फार्मूले को देखकर 2y का होल स्क्वायर -2 × 2a, और b के स्थान पे क्या है 1 है, और +1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो किसका फार्मूला होगा, तो आप कहोगे सर a² - 2ab और +b² का फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका मतलब a² - 2ab और +b², अर्थात 2y - 1 का होल स्क्वायर इसका सलूशन बन जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। बताओ कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस यूज करते जाइए। बच्चे एक बात और बताओ, ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए, ये बहुत आसान दिख रहा होगा, x² - y², और यहाँ से 100 है। इसको किस प्रकार से बना सकते हो, x² - y/100 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे तो एक फार्मूला आपका बन जाता है। वो फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर a² - b² जैसा लग रहा है, जो कि a + b और a - b होता है, यही जानते हो। तो बच्चे a + b, a के स्थान पे x और प्लस जो है y/10 हो जाएगा, और दूसरे के स्थान पे x - y/10 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था इसको करना। इस प्रकार से ये तीनों जो है क्वेश्चन का सलूशन है, जो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग, यहाँ से आप जो यूज करके सलूशन निकालेंगे। मेरी बात आपने समझ लिया होगा, बहुत ही आसान थे।
आइए बच्चे हम इसका 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं।